हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्णमाला सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने व बोलने के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। यानी जिससे हम शुद्ध पढ़ सकें और लिख सकें और बोल सकें, ऐसे नियमों के संग्रह को व्याकरण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्ण, ध्वनि या आवाज को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। इसको आप नोट करेंगे, याद करेंगे, याद रखेंगे। ध्वनि या आवाज को प्रदर्शित, जिससे प्रदर्शित किया जाता है यानी दिखाया जाता है, बोला जाता है, करने वाले चिन्ह को वर्ण कहा जाता है। वर्ण से क्या क्या है? शब्द है। शब्द से क्या बनता है? वाक्य। वाक्य से क्या बनता है? भाषा। तो फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जो यानी हमारे अक्षर होते हैं, जो अक्षर होते हैं क, ख, ग, यानी अ से लेके सारे, ये जो अक्षर होते हैं हमारे, ये सारे क्या कहे जाते हैं? वर्ण कहे जाते हैं। ये आप नोटिस करेंगे, ध्यान रखेंगे। अक्षर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जिसका विभाजन नहीं किया जा सके। हिंदी, ठीक है, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके उसे अक्षर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। ये आप याद रखेंगे। हिंदी लिपि का नाम देवनागरी है। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं या फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि होती है। आप यहाँ देखे हैं, पहला में देखे हैं कि हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं, आपने देखा। फिर यहाँ देखिए, हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। यहाँ दो बार जो है इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है, देवनागरी। तो जो हिंदी हमारी है वह जिस भाषा में लिखी जाती है, जिस वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है, वर्णमाला हमारी किस लिपि में लिखी जाती है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, क से लेकर छोटा से ज्ञ तक, ये सारे वर्णमाला हैं। यानी अक्षरों के समूह जो भी हैं, छोटा से सभी जो है वर्णमाला है। इस वर्णमाला से जो भी कुछ हम लिखते हैं, उस लेखनी को, उस जो लिखा जाता है उसको देवनागरी लिपि कहते हैं फ्रेंड्स। तो आगे देखेंगे हम लोग, इसके बाद है स्वर। देखेंगे इसको, स्वर व्यंजन। ये क्या है? इसको आप देखेंगे इजली इसको देखेंगे। ये वर्णमाला के पार्ट हैं। ये क्या है? वर्णमाला के पार्ट है। यानी जो हमारे अक्षर हैं, अक्षरों को ही, छोटा से ज्ञात तक अक्षरों को ही जो है वर्णमाला कहा जाता है, छोटा से ज्ञात तक। तो यहाँ देखेंगे आप, उसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं। स्वर क्या होते हैं फ्रेंड्स? वे वर्ण जो अपना उच्चारण स्वयं करते हैं, या वे वर्ण जो अपने उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अब यहाँ आप देखेंगे कि स्वर क्या है? स्वर 11 है, इनकी संख्या 11 है। तो यहाँ आप देखेंगे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ से आप काउंट भी कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आप याद रखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे व्यंजन। वे वर्ण जो अपने उच्चारण में अन्य वर्ण स्वरों की क्या करते हैं? सहायता लेते हैं। उसमें देखेंगे व्यंजन में क्या होता है। अभी स्वरों में देखा आपने कि उसमें जो है किसी का भी जो है अन्य अक्षरों का, अन्य वर्णों का सहारा नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहलाते हैं। से हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आप देखेंगे तो 39 यानी 39। इसको आप जो है रिमेंबर रखेंगे, लर्न रखेंगे फ्रेंड्स। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हमने बता रखा है 39 होती है। आप रखें, याद रखें। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? क से लेकर के आप जो है जितने भी क के बाद जितने भी लेटर हैं,
ज्ञा ज्ञा के अलावा भी कुछ अच्छे अक्षर होते हैं, उस सारे अक्षर जो है क्या होंगे, व्यंजन होंगे। यानी 11 छोड़ करके जो अभी हमने बताया यहाँ, 11 छोड़ करके ये सारे, ये 11 छोड़ करके, ये 11 छोड़ करके सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इनको छोड़ करके सारे व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स। तो अब यहाँ आपने देखा कि ये सारे व्यंजन हैं, ये सारे व्यंजन हैं। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।